Today I'm leaving Turkey forever maybe. तो सीन ये है कि जहाज़ टेक ऑफ करने लगा था और टेक ऑफ करते वक्त वो दोबारा ज़मीन पे स्ट्राइक हुआ है और जब वो स्ट्राइक हुआ है तो कंट्रोल में नहीं आ हाँ तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, मेरा गला भी ख़राब है, तो आज के भी पूरे ब्लॉग में मेरी खो सुननी पड़ेगी आप लोग को। बट आज थोड़ा सा ब्लॉग मेरे लिए इमोशनल है, वो इसलिए है बिकॉज टुडे आई एम लिविंग टर्की फॉर एवर मे बी, आई डोंट नो, मे बी मैं आ जाऊँ वापस, बट फ़िलहाल तो मेरा प्लान नहीं है। तो फॉर अ ईयर एटलीस्ट आई एम लिविंग दिस कंट्री and I don't know, I feel sad, it's mixed emotions. I always wanted to be in Pakistan and जब पूरी फैमिली गई पाकिस्तान, I was so happy to seeing them and I was like yeah I want to come there, but I don't know, suddenly आज जब मैं सब पैकिंग कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ and I have to close my whole apartment, I feel like no, I mean you know there's a pain inside my heart and I don't know, I just feel like I don't want to leave this country, but yeah, लाइफ मस्ट गो ऑन। हमें ज़िंदगी में और चीज़ें करनी होती हैं और उसके लिए मैंने सुना था एक मूवी में कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो या आई हैव टू लीव दिस सो आई कैन रीच समवेयर एल्स। बाकी मेरी पैकिंग चल रही है, लेट मी शो यू माय बैग्स, दे आर सो मस्ड अप। सो दीज आर द बैग्स, सॉरी मस्ड अप हुआ है, बट या इग्नोर करें, मैं भी इसको दोबारा सेट करने लगी। एंड या आई गॉट माई हेयर कट आज ही। मैंने कहा पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद पार्लर ढूंढेंगे, फिर पता चलेगा कौन सा पार्लर अच्छा है क्या नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने यहीं से अपना हेयर कट भी करवा लिया। इसके बाद आई एम गोना गो एंड पैकिंग पूरी करूँगी, देन आई एम गोना गो एंड ईट समथिंग और आई विल कीप यू अपडेटेड इन टुडेज़ व्लॉग। आई डोंट नो, या स्टे ट्यून्ड, दैट्स ऑल आई कैन से। आई एम हैप्पी कि आई एम गोना मीट माई फैमिली आफ्टर सो लॉन्ग, पूरी फैमिली से एक साथ, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान चले गए। बट या नाउ आई एम गोइंग एंड आई फील सैड, आई डोंट नो। हाँ तो दोस्तों, मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ, मैंने इमिग्रेशन करवा ली, मैंने बोर्डिंग करवा ली, मैंने सब कुछ करवा लिया और मैं बैठ के आई कुडंट रिकॉर्ड द होल प्रोसेस, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ कि आई वॉज अलाउड टू कैरी 40 kg एंड 7 kg अलग, एंड मैंने ये किया कि मैंने एक ही 40 kg वाला बैग बना लिया विच वॉज़ लाइक 35 kg और एक 7 kg वाला बना लिया। तो फिर सडनली जब मैं चेक इन करवाई थी, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यू नीड टू कैरी अनदर बैग एज वेल। तो फिर मैंने एक नया बैग लिया और उसके अंदर सारा सामान डाला और फिर जो है ना 2 बैग उधर सेंड किए और तीसरा बैग लेकर घूम रही हूँ एयरपोर्ट में। तो नाउ इट्स 6:04, मेरी फ़्लाइट 7:30 की है एंड आई हैव अ फ़्लाइट फ्रॉम इस्तांबुल टू अबू धाबी, एंड फिर अबू धाबी के बाद मेरी फ़्लाइट है अबू धाबी टू इस्लामाबाद, बैक टू होम। बाकी मैं यहाँ पे जो मैंने छोटी मोटी क्लिप्स बनाई थी, आई एम गोना अटैच दम ताकि आप लोग भी देख लें। वो रहा जहाज़ हमारा एंड वी आर वेटिंग। तो सीन ये है कि जहाज़ टेक ऑफ करने लगा था और टेक ऑफ करते वक्त वो दोबारा ज़मीन पे स्ट्राइक हुआ है और जब वो स्ट्राइक हुआ है तो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इमरजेंसी करके ब्रेक लगाई है। नाउ पिछले आधे घंटे से हम जहाज़ में बैठे हैं, नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू द एयरपोर्ट गेट, क्योंकि जैसे इमरजेंसी किया। सो तो अपडेट ये है कि वी आर बैक टू द एयरपोर्ट, वी आर बैक टू द ग्राउंड। तो अभी मैंने सोचा मैं वॉशरूम जाती हूँ, लेट्स गेट फ्रेश और उसके बाद देखते क्या करना है। तो अभी ना ये लोग हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफ़र पे लेकर आए हैं और यहाँ से अब हमें नई टिकट्स इशू करके दे रहे हैं और उन नई टिकट्स के बाद जो है ना हमें लेके जाएंगे, हमने बैगेज कलेक्ट करना है और बैगेज कलेक्ट करने के बाद वी विल गो और हमें होटल ट्रांसफ़र करेंगे अगली फ़्लाइट तक के लिए। तो या जस्ट हैविंग सम बैड टाइम, लुक एट द व्यू। अब हम लोग जा रहे हैं अपना बैगेज कलेक्ट करने की तरफ और बैगेज कलेक्ट करके हम लोग जाएंगे होटल्स में और फिर देखते क्या होता है।
And now I'm sitting here next to the baggage collection, next to the baggage collection, और हमारा बैग अभी तक नहीं आया. I'll keep you guys updated. So yeah, here we got our baggage back, and now we'll be waiting for the shuttle so we can go to the hotel. Now we're here waiting for the shuttle, और अब तक शटल आई नहीं है. हाँ तो दोस्तों, हम लोग सो गए थे, सो के उठे हैं. अब हमारे डिनर का टाइम हो गया, हमें नीचे डिनर के लिए बुलाया. चलते हैं, डिनर करते हैं. हाँ तो अभी हम होटल लॉबी के अंदर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ होटल. दरअसल मैंने सोचा एयरपोर्ट से उठा लेती हूँ ताकि आराम से बात कर सकूँ. तो अब नीचे चलते हैं. So the hotel, we're going towards the restaurant. I really want to check first what do we have. So we made ourselves this solid bowl and I'm gonna eat this now and this. बात ये है कि बस 2 दफ़ा बाहर गई हूँ, 1 दफ़ा लंच के लिए, 1 दफ़ा डिनर के लिए आप लोग को दिखाया, और उसके बाद बस ये टीवी ऑन किया हुआ है. लेट मी शो यू. बस ये टीवी देख रही हूँ. एंड उसके बाद यही प्लान है, सोने लगी हूँ. सुबह उठना है, नाश्ता करेंगे, तैयार होंगे, एंड होपफुली इंशाल्लाह कल हम पाकिस्तान पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह. यू कैन नॉट कैरी दिस मच ऑफ वेट. और मतलब मेरे पास अलाउंस था बैगेज का, बट मुझे 1 बैग नहीं बनाना था, मुझे 2 बैग बनाने थे उसके, तो डिवाइड करना था. एनीवे वो वाला काम भी हो गया. उसके बाद जहाज़ का वेट करते रहे, जहाज़ का टाइम हुआ, चेक के हम लोग अंदर गए, बोर्डिंग हुई, सब कुछ हुआ, बैठे. एंड आई वाज सो स्लीपी बिकॉज इतने दिनों से मैं प्रॉपर सो नहीं पा रही थी. तो मैंने अपने ऊपर अपना ब्लैंकेट रखा और मैंने आंखें बंद कर दी. तो जब मैंने आंखें बंद की और जब मैं दोबारा आंखें खुली, तो आई वाज लाइक लुकिंग एट पीपल वरीड, एंड आई सो द एयरप्लेन कमिंग लाइक यू नो हिट द ग्राउंड. मतलब जब मेरी आँख खुली तो जहाज़ जो है ना वो ज़मीन पर लगा, एंड उस पर ब्रेक नहीं लग रही थी. एंड एवरीबडी वाज सो वरीड अराउंड मी, एंड आई डोंट नो हाउ कैसे ये रुका है. और फिर बहुत मुश्किल से पायलट ने, आई मस्ट से पायलट वाज सो प्रोफेशनल, ये रुका है. और उसके बाद हम काफ़ी देर तक समझ नहीं पाए हुआ क्या है. टेक्निकल टीम्स आ गई, एम्बुलेंसेज आ गई, और फायर ब्रिगेड आ गया, और सब कुछ आ गया. उसके बाद 1 घंटे के बाद डिसाइडेड अस टू ट्रांसफ़र टू एयरपोर्ट. हमें एयरपोर्ट भेज दिया गया. फिर एयरपोर्ट में भी 1 घंटा रुकने के बाद हमें कहते हैं कि नो, देयर इज़ नो, ये फ़्लाइट तो नहीं जा रही, देयर इज़ नो अदर फ्लाइट. तो द थिंग इज़ दैट वी हैव टू ट्रांसफ़र यू टू एयरपोर्ट होटल. तो हमें होटल्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया. नाउ वी आर हियर. अब मेरी कल की फ़्लाइट है. अब उसमें यह है कि मेरी यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है. अब मुझे ट्रांसिट लेना पड़ेगा, और मैं ट्रांसिट के लिए अबू धाबी जाऊँगी. एंड अबू धाबी में मेरा 3-4 घंटे का स्टे है. और उसके बाद भी देयर इज़ नो कन्फर्मेशन. जो मुझे इन्होंने वहाँ से अबू धाबी से इस्लामाबाद की फ़्लाइट दी है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो +1 है. मतलब अगर उसमें कल जगह नहीं हुई तो मुझे 1 दिन और स्टे करना पड़ेगा घर जाने से पहले. सो दिस ऑल इज़ लाइक मेस्ड अप. तो बस फ़िलहाल आई एम इन द होटल रूम, एंड बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट भी दिया, और सॉरी लंच भी दिया, और हमें अभी डिनर भी दिया है. बट यू स्टिल नो, यू नो व्हेन यू वरीड एंड ऑल दिस स्टफ हैपेंस. तो या आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड इन ऑल दिस ट्रैवल. तो हो सकता है मेरे ये व्लॉग के 2 पार्ट्स हों, बट जो भी है, स्टे ट्यून्ड, एंड आई होप यू ऑल डूइंग वेल, स्टे सेफ. एंड या I mean, I was so terrified today. So, stay blessed and stay safe. Thank you. Hello. तो फाइनली खाना वाना खाकर हर चीज़ करके आई एम हेयर. ठीक है, तो ये वाले ब्लॉग में यू गोना सी बहुत ज़्यादा मिक्सड अप चीज़ें. तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ. तो बेसिकली हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से आई वॉज प्रिपेयरिंग टू गो बैक टू पाकिस्तान, और मैं सारी चीज़ें पैक कर रही थी, मैं शिफ्टिंग कर रही थी, और मैं कार्गो वगैरह करवा रही थी, शॉपिंग कर रही थी, हर चीज़ साइड बाय साइड चल रही थी. हुआ ये कि कल मेरी फ़्लाइट थी. रात को मैंने चेक इन किया, बैगेज वगैरह सब सबमिट किया. पहला स्ट्रगल तो ये आया कि मेरे बैगेज को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. मुझे कहते हैं कि आपने एक एक्स्ट्रा बैगेज बनाना है बिकॉज यू कैन नॉट कैरी. तो मेरे बैग रेडी हो गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ. मैंने अभी कॉल किया रूम सर्विस को, और मैंने उनसे कहा कि किसी को असिस्टेंस के लिए भेजें बिकॉज आई गॉट 3 बैग्स एंड आई एम अलोन. अब दोबारा चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, एंड लेट्स सी क्या होता है.
खैर से अल्लाह करे सब कुछ हो जाए और मैं आराम से घर जाऊँ। तो या लेट्स प्रे। मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। मैं अपना कोट पहन लूँ। ओके हाँ, तो ये रहा है, हम बोर्डिंग हो बोर्डिंग हो चुकी है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है। नाउ आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट और हियर इज शवरमा एंड देन आई हैव माई कॉफ़ी एंड आफ्टर ऑल दिस मैं जाऊँगी गेट की तरफ एंड देन आई एम गोना लीव फॉर अबू धाबी। तो दुआ करें मैं पहुँच जाऊँ इंशाल्लाह। जब तक आप ब्लॉग देंगे जब तक तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान होंगे, बट फिर भी राइट। सो हियर वी आर एट अबू धाबी एयरपोर्ट एंड वी हैव लाइक 1 घंटा और एंड देन वी हैव इस्लामाबाद की फ़्लाइट और उसके बाद या आई विल बी होम फाइनली। By the way, I tried cola here. It is different. Do not judge me because मुझे पता है मेरी तबीयत से नहीं है, still I'm drinking it back. Okay, मैं अब यहाँ से it's like 1 घंटे बाद I'll be leaving for इस्लामाबाद and then घर जाना है, घर पहुँच